बड़ी खबर आपको बता दें, धान खरीदी पर बनी मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक आज है और आज ये बैठक दोपहर 1 बजे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निवास पर होगी। धान खरीदी, बारदाना, धान खरीदी केंद्रों के हालातों पर चर्चा हो सकती है। तो आज धान खरीदी पर दोपहर 1 बजे अहम बैठक होने वाली है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार से। सौरभ, थोड़ी ही देर में दोपहर 1 बजे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निवास पर धान खरीदी मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक होने वाली है। बिल्कुल, देखिए बैठक बेहद अहम है और वर्ष 2021-22 में जो राज्य सरकार धान खरीदी करेगी उससे संबंधित तमाम तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। इसमें 3-4 महत्वपूर्ण एजेंडे हैं जिस पर चर्चा होगी। सबसे पहले तो यही कि वर्तमान में जो धान खरीदी हो रही है और जिन जगहों पर धान खरीदी हो रही है वहां की क्या स्थिति है उसकी समीक्षा की जाएगी। दूसरा, राज्य सरकार के पास बारदाने की कमी है और बारदाने जो है खुले मार्केट से लिए जाने की भी चर्चा है, तो संभव है कि उस मुद्दे को लेकर भी चर्चा होगी। तीसरा एक मुद्दा यह भी है कि सेंट्रल पूल में जो है कितना चावल जो है दिया जाएगा, अब क्योंकि अब तक जो है सहमति अभी तक मिली नहीं है केंद्र सरकार की ओर से। ऐसे में वेट किया जा रहा है, प्रतीक्षा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार से उम्मीद है इस बार की 24 लाख मैट्रिक टन पिछले साल सहमति मिली, तो इस बार कम से कम 30 से 35 लाख मैट्रिक टन धान की सहमति अनुमति मिल जाएगी राज्य सरकार को सेंट्रल कोटे में चावल जमा करने के लिए। चौथी महत्वपूर्ण चीज है, जिस तरीके से पिछले साल हमने देखा था राज्य सरकार ने धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया था, उस निर्धारित लक्ष्य के पार भी जो है धान खरीदी 92 लाख मैट्रिक टन के लगभग हुई थी। चूंकि पिछले 2 साल से रिकॉर्ड तोड़ धान उत्पादन हो रहा है, उसके बाद खरीदी राज्य सरकार कर रही है। ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से धान का उत्पादन जो है राज्य में बम्पर होगा। इसलिए राज्य सरकार जो है आज की बैठक में मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में जो है निर्णय ले सकती है कि धान का खरीदी का लक्ष्य क्या रखा जाए। और जो हमारे जानकारी के अनुसार यही है कि इस बार धान खरीदी जो है पूरे 20 साल में पूरे अब तक जो छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद सबसे ज्यादा धान खरीदी का लक्ष्य जो है 1 लाख करोड़ मैट्रिक टन के ऊपर जाएगा। और देखना होगा कि किस तरीके से राज्य सरकार जो है इसके लिए जो अतिरिक्त राशि देती है, एमएसपी की अतिरिक्त राशि राजीव गांधी न्याय योजना, उसके तहत कितनी राशि जो उनको खर्च करना पड़ेगा, उसके लिए उनको कहां से पैसे जो है जुटाने पड़ेंगे। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा जारी होगी। और एक और अंतिम मैं बता दूं कि जिस तरीके से सोसाइटी है, वहां समिति है, उनके लोगों को अब तक जो है एक कमीशन कहा जाता है, प्रति क्विंटल 52 रुपया दिया जाता है, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में सरकार कैसे जो है धान को उठाव परिवहन के माध्यम से कम समयों में कर सके और इसकी कस्टम मिलिंग हो सके, इसके लिए पूरी ध्यान रखी जाएगी और उसी को लेकर चर्चा भी की जाएगी कि कैसे राज्य सरकार को धान खरीदी से लेकर उठाव तक की जो समस्याएं और जो नुकसान होते हैं उसको कम किया जा सके। बिल्कुल सौरभ, थोड़ी देर में इसकी शुरुआत भी होने वाली है। इस बैठक की ताजा अपडेट भी हम आपसे जरूर लेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।